बोलो गणपति गणेश जी महाराज की जय। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण जगदम्बा आख्यान। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। इसके पश्चात में देवी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करने लगा, हे मातेश्वरी, मेरा कार्य पूर्ण करो। मेरी बार बार स्तुति करने पर भगवती चामुंडा प्रकट हुई। वे 4 भुजाओं वाली सिंह पर आरूढ़ वर देने के लिए कलश लिए हुए थी। उनका मुख शरद काल के चंद्रमा के समान कांति युक्त था। मस्तक पर चंद्रमा और 3 नेत्र थे। उनके पैरों के नखों की अद्भुत कांति थी। मैंने भगवती चामुंडा को प्रणाम किया और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे देवी, आप सनातनी शक्ति हो। आप संसार को मोहित करने वाली एवं त्रिलोकी की रचना तथा संहार करने वाली हो। तुम गणों से परे, योगियों से पूजित एवं उनके हृदय में वास करने वाली तथा योगियों के आह्वान पर प्रकट होने वाली हो। आपको मेरा प्रणाम है। जगदम्बा मुझसे बोली, आपने किस लिए मुझे स्मरण किया है? मुझे शीघ्र बताओ। मैंने उनसे कहा, हे सर्वज्ञात्री, मैंने यह मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उससे मैं निकला था जब भोले शंकर रुद्र नाम से योगी बनकर कैलाश पर निवास करने लगे। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन थे। वे पत्नी विहीन होकर भी दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे। अतः किसी भी प्रकार उन्हें मोहित कीजिए। आप दक्ष प्रजापति की कन्या बनकर भोले शंकर की पत्नी बन जाइए। जिस प्रकार आपने विष्णु जी को लक्ष्मी बनकर प्रसन्न किया है, उसी प्रकार आप पार्वती बनकर शिव जी को भी प्रसन्न कीजिए। स्त्री के कारण ही शिव जी ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही स्त्री कैसे ग्रहण करेंगे। आपके अतिरिक्त उन्हें मोहित करने की शक्ति किसी अन्य में नहीं है। यह सुनकर भगवती जगदम्बा चिंतित होकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोली, अरे विश्व सृष्टा ब्रह्मा, तुम अज्ञानियों की तरह यह कार्य किस लिए कर रहे हो? उन निर्विकार शंकर को मोहने में क्या लाभ होगा? मैं तो हमेशा उनकी वशवर्तिनी और दासी हूँ। उन्होंने भक्तों के लिए ही रुद्र रूप धारण किया है। वे तो माया के स्वामी हैं। फिर देवी ने मन में सोचा कि यदि इन्हें वर प्रदान नहीं करती हूँ तो देव मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, और यह सोचकर उन्होंने शिव जी का स्मरण किया। शिव जी से आज्ञा पाकर उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है कि उन्हें मोहित करने वाला कोई नहीं है, परंतु शिव जी की आज्ञा से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बिका अंतर ध्यान हो गई। दक्ष द्वारा देवी की आराधना। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, मेरे आदेशानुसार दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक नियमित रूप से तपस्या की। तब भगवती जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिए। भगवती जगदम्बा दक्ष के मनोरथ को पहले से ही जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से वर मांगने को कहा तो दक्ष ने कहा, पूर्णावतार भगवान ने रुद्र का अवतार लिया है। तुमने अभी तक अवतार ग्रहण नहीं किया है। बताओ, शिव की पत्नी कौन बने? आप ही उनको मोहित करके उनकी पत्नी बनो। इस पर भगवती जगदम्बा ने दक्ष को वरदान दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और कठिन तप करके शिव जी की पत्नी बनूंगी। यह सुनकर दक्ष प्रजापति अति प्रसन्न हुए तथा देवी अंतर ध्यान हो गई। ब्रह्मा नारद संवाद। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, दक्ष ने बहुत ही मानसी सृष्टि की, परंतु उसका विकास नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे इसका उपाय पूछा तो मैंने दक्ष को उपाय सुझाया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या वीरनी को अपनी पत्नी रूप में ग्रहण किया और उसने मैथुन धर्म स्वीकार किया। वीरनी से दक्ष ने हर्षव नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। अपने पुत्रों से दक्ष ने सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु हे नारद, वे तुम्हारे उपदेश के कारण प्रवृत्ति छोड़ निर्वृत्ति के उपासक बन गए। इसके बाद दक्ष ने पंचजन्या से सबलाश्व नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वे तप में लीन हो गए। इससे दक्ष को बड़ा दुख हुआ और तुम्हें श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह सकोगे। तुमने साधु स्वभाव से उस श्राप को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया तथा उनका विवाह रचाया। उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप ऋषि को, 2 भूतागिर को तथा कृष्याश्व को और शेष गरुड़ को दे दी। इनकी संतानों से तीनों लोक भर गए। इसके पश्चात दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब देवी बालक का रूप धारण कर माता के पास आकर बैठ गई और रोने लगी। उनके विलाप को सुनकर अनेक स्त्रियां और दासियां वहां आ गई। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। पत्नी सहित दक्ष ने सुखपूर्वक उसका पालन पोषण किया।
तथा अच्छे संस्कार प्रदान किए। दक्ष ने उस कन्या का नाम उमा रखा। वीरनी की माता ने उसे स्तनपान कराया। बोलो शंकर भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।